अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी होस्ट फालिया का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता होगा मरी में जो वाक़या पेश आया, वहाँ पे क्या हुआ, कितने लोगों की जानें चली गई। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगी कि हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसी आवाम है, इनको हम डीट कहें या क्या कहें, कोई शक नहीं है इस बात में कि इनके साथ जुल्म हुआ है। वहाँ पे इतनी इंतजामिया भी नहीं थी कि उस एट द स्पॉट चलो एक इंसान की जब मौत हुई है बाकी सारी सिचुएशन पे काबू पा लिया जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये लोग भी बाज नहीं आते हैं कि इनको जब पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जाके वहाँ पे बर्फबारी देखना पसंद किया, फिर भी ये लोग बाज नहीं आए। सबसे बढ़ के ये बात है, अभी भी टूल प्लाजा पे इतनी गाड़ियां जो कि वापस भेजी जा रही हैं वहाँ पे, इसी वजह से आर्मी को आना पड़ा है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। और सबसे पहली बात ये है कि हमें मदद करनी चाहिए जबकि कोई मुश्किल में हो। लेकिन वहाँ पे ये सीन हुआ कि जो अंडा 30 रुपए का 10 रुपए का मिलता है, वहाँ पे वो बॉयल अंडा 1000 रुपए का देने लगे। ये कहाँ की इंसानियत है? ये हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बजाय कि हम उनकी मदद करें। मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी टीम के बहुत अच्छे मेंबर हैं। उनके एक फ्रेंड वहाँ पे अलकमर होटल, वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड की, इवन के रूम्स भी, खाना भी, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया। तो अच्छा करें, आप लोग अच्छे इंसान बने, ना कि इस तरह के बने कि जब सिचुएशन का आप लोग फायदा उठाएं, जितना हो सके आप लोग लूट सकें। हमारे साथ के जो 4 लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपना सारा बताया किस तरह से उन्होंने इतना पैदल सफर तय किया कि सिचुएशन वहाँ पे इस कदर खराब थी कि उनको वहाँ से वापस आने के लिए कोई गाड़ी या कुछ नहीं मिला। अगर मिल भी रहा था, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। और ये जो 4 लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये लोग हमें इंडिविजुअली बताएंगे कि वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ था, उस वक्त इनके जेहन में किस तरह के डर आ रहे थे, इनके घर वाले इनको क्या कह रहे थे, और पूरी जो प्रॉपर क्या सिचुएशन थी जो इनके साथ फेस हुई, इनको फेस करनी पड़ी, वो ये लोग बताएंगे। जब हम होटल से निकले तो हमने अपना सामान वगैरह पकड़ा, तो हमने तो ये कहा था कि हम वहाँ पे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट पकड़ेंगे और सीधा इस्लामाबाद पहुँचेंगे स्टेशन पे। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें पता चला कि ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद है और कोई ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रही। तो फिर हमने थोड़ा सा पैदल सफ़र किया। उसके बाद हमने कहा कि शायद आगे से कोई मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे था कि ऐसा हालात हो गए थे कि हालात ऐसे हो गए थे कि लिफ्ट तो गया कि वहाँ पे कोई बंदा एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि जब हमने एक बंदे से हमने लिफ्ट मांगी तो लिफ्ट नहीं, वो कह रहा था कि आपको 2 किलोमीटर आगे उतारने का 1000 रुपया मैं लूँगा। तो उससे अच्छा हमने कहा कि हम पैदल ही चलना पसंद करेंगे। तो पैदल चलते चलते हम 5-6 घंटे हम पैदल चले हैं, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं। पिंडी के टूल प्लाजे पे जब हम उतरे थे तो वहाँ से मतलब कि पैदल चलते हर बंदा यही कह रहा था 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। मगर ये इतना सफ़र हमने तय कर लिया था कि 8-9 किलो हमने फिर तय करके उसके आगे जब गए हैं ना, तो फिर आगे यही हजूम था कि लोग यही कह रहे थे कि 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। मगर चलते चलते हम मतलब कि एक जगह पे आगे रुक गए। उसके वहाँ पे जब आगे गए हैं ना, तो स्टेशन वाली साइड पे ना जब हम पहुँचे तो हमें सांस में सांस आई। उसके यही था कि घर से फ़ोन आ रहे थे, लोग भाई भी हमारे फ़ोन कर रहे थे और दोस्त भी हमें फ़ोन कर रहे थे कि यार आप कहाँ पे हो। उसके घर नहीं अभी आए। और सुबह से निकले थे हम, मतलब कि रात को जाके हम मतलब कि उधर स्टेशन पे उधर रुके। तो उसके यही है कि रश बहुत ज़्यादा था उसके, और वहाँ मतलब कि अफरा तफरी में पड़ी थी और लोग यही कह रहे थे कि हम किसी तरह घर पहुँच गए। उसके जब ये दोस्तों का सुना तो हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अफसोस में ही हम चलते चलते इस्लामाबाद तक आ गए और बहुत ही थक गए थे। आगे से कोई प्रवेश नहीं मिली तो हम चल के ही पैदल ही चलते स्टेशन तक आ गए। आगे हम मेट्रो पे बैठे तो सीधा पिंडी आ गए। फिर पिंडी की तरफ आए तो हमारी ट्रेन गुजर गई थी, फिर भी हमें वहाँ पे बहुत सफ़र तय करना पड़ा। यही है, तो वहाँ को चाहिए कि मरी की तरफ ना रवाना हो। बहुत ही हालात ख़राब हैं, मरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा रास्ते में बहुत ज़्यादा वहाँ ना ट्रैफिक बहुत जाम थी, गाड़ियों का बहुत हजूम था और ना ज़्यादातर ना गाड़ियों में वहाँ सोई हुई थी, क्योंकि होटल हमारे मकान ना बहुत ज़्यादा रेंट ज़्यादा कर दिया था। जो 15,000 वाला कमरा था वो कम से कम 3,000 में दे रहे थे। तो हमने उसने ना मालिक खान ने ना हमारा वो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने हमारे बैग निकाल के बाहर रख दी। तो हमने अपने बैग पकड़े और पैदल चलते चलते ना हम वो पिंडी तक आए। तो पिंडी से हमने फिर एक वैन पे वही वैन वाले ने हमसे पूछा तो कहाँ तक जाना। हमने कहा स्टेशन पे। और हमने कहा कितना किराया। उन्होंने कम से कम ना 1000 रुपया कहा था, जो किराया आया था 500। तो हमने उन्हें 1000 रुपया दिया। तो फिर हम पिंडी स्टेशन पे उतरे, वहाँ से बैठे फिर हम ट्रेन से सीधा, ट्रेन भी हमारी लेट हो गई थी, वो गुजर गई थी। फिर रात 12 बजे वाली ट्रेन पे बैठे
तो फिर हम लाहौर सुबह संडे सुबह 5 बजे सब घर आए थे, तो फिर सुकून हुआ। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।